आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं बबली बिष्ट उत्तराखंड से दोस्तों फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया पहाड़ी वीडियो लेके। और वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो दोस्तों मैंने बना लिए है बाल ये, और अब मेरी हो रही है घास जाने की तैयारी। सुबह सुबह मॉर्निंग में घर का काम, गौशाला का काम करने के बाद फिर उसके बाद नाश्ता नाश्ता बनाया, और नाश्ता अभी किया नहीं है। फिर झाड़ू वाड़ू, थोड़े बहुत कपड़े थे वो धोए। और कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी सुबह मौसम एक बार तो धूप आ गई थी, फिर अभी फिर से बादल दिखने लगे हैं आसमान में। पता नहीं मौसम भी कब तक ये बारिश रहती है। और क्या कहते हैं, अभी थोड़े बहुत मैंने कपड़े धोए, सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब नाश्ता नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में मैंने बनाया है आज भिंडी की सब्जी और क्या कहते हैं रोटी। तो मन्नू भी चली गई है स्कूल। आज बड़ी मुश्किल से आज स्कूल खुला था, क्योंकि सुबह बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से स्कूल है आज। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। नहीं तो डेली क्या होता है, मॉर्निंग में बारिश लग जाती है, रोज उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि आज छुट्टी है करके। इस बार वैसे भी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चों के ना पढ़ाई में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि क्या ही बताऊं। क्योंकि स्कूल में बच्चे थोड़ा पढ़ लेते हैं, सर लोग देखते हैं तो पढ़ाई हो जाती है। घर पे क्या होता है, घर पे बच्चे पढ़ते नहीं है, चाहे हम कितना भी डांटेंगे फटकारेंगे कि पढ़ाई करो 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 करके, तब भी बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी बच्चों पे हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। पर इस बार ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और ये बारिश ने ना बच्चों का बहुत भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब करा है। क्योंकि बारिश की वजह से क्या होता है, बच्चों की छुट्टियां ज़्यादा बढ़ जाती है, और बच्चे घर पे रहते हैं तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो देखते हैं आप मौसम कब तक ऐसा रहता है, कब तक बच्चों का ऐसा चलेगा, छुट्टियाँ ये वो। तो अभी अब जाते हैं घास काटने, क्योंकि बारिश तो ऐसी लगी रहती है और रास्ते हो रखे हैं इतने ज़्यादा ख़राब कि डर भी लग रही है। तो दिखाते रहेंगे आपको आज की दिनचर्या क्या है। आजकल पहाड़ों में ऐसी दिनचर्या है कि क्या कहते हैं, अभी धान आन नहीं हो रखे हैं। काम आम ऐसे वैसे तो कुछ नहीं है आजकल, बस घास काटना और घर का ऐसे वैसे काम ही होता है आजकल। ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है। तो चलो चलते हैं। आप वहीं जाना है जहाँ आपको मैं डेली दिखाती हूँ। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि डेली ऐसा ही दिखाते हो, कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये रहा दोस्तों सुबह का नाश्ता। भिंडी की सब्जी बना रखी है और 2 रोटी होगी। सुबह नाश्ते में मैं 2 ही रोटी खाती हूँ, 2 रोटी भी नहीं खाई जाती, पर घास काटना होता है ना, इस वजह से फिर दिन में ही खाना बन जाएगा। तो आइए सुबह का नाश्ता करना है। तो ये देखिए, ये 2 रोटी, छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ मैं, बहुत बड़ी नहीं बनाती हूँ। तो ये रहा गौशाले पे हमारा ककड़ी का झाल। ककड़ी का झाल इतना बड़ा हो रखा है, इतने सारे फूल लगे हुए हैं और इतने सारे ककड़ियाँ लग रही थी इसमें। ये घर वाली ककड़ी थी, वो खीरा नहीं है, मतलब ककड़ी थी ये। तो आप लोगों को पता ही है घर की ककड़ी कितनी टेस्टी कितनी मीठी होती है। पर क्या करें यार दोस्तों, जितने लग रहे हैं ना, जितने लगे थे उतने बंदर खा ले रहे हैं। अब देखो ये इतने छोटे छोटे लग रहे हैं ना ये, तो अब बंदर आ जाएंगे तो सब खा लेंगे। क्या करूं, बहुत सारे लगे हुए थे पर बंदर कुछ भी नहीं रख रहे हैं। इतने फूल लगे हैं देखो ककड़ी के झाल में, इतने सारे फूल लगे हुए, इतने छोटे छोटे ककड़ियाँ लग रहे हैं। क्या ही बताऊं, पर क्या करूं यार, बंदर जब रखे। ये बंदरों ने ना इतना डरामा दिखा रखा है, क्या बताऊं। ये देखो इतना बड़ा ककड़ी का झाल है, नीचे से लकड़ियाँ हैं, उसके ऊपर से पूरा फैला हुआ है ककड़ी का झाल। ये देखे, दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ नौगैर घास काटने। और अभी मौसम आज अंधेरा अंधेरा हो रखा है। बाकी ये रहा हमारा खेत घास का। इसमें घोट के लगील और मांस के लगील और क्या कहते हैं भटके लगील है। तो इसमें से घास काटती हूँ। ये खेतों में ना इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि पानी में वैसे तो घास काटने का मन नहीं करता, बस ले जाने का दुख है और कुछ नहीं। घास काटने का तो दुख नहीं है, बस रास्ता ख़राब हो रखा है ना, इस वजह से डर लग रही है। बाकी घास काटना स्टार्ट करती हूँ। ये देखो हरे भरे ऊपर से बाँझ के पेड़, ये पूरे बाँझ के पेड़ दिखेंगे आपको ये। तो फटाफट से घास काटती हूँ। यहाँ पे ना बाघ बहुत आता है दोस्तों, सुबह नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 9 या 10 बजे देर देर में ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाघ का भी डर रहता है, आतंक। क्योंकि यहाँ पे वो फल्गुना वाले की ना
बकरियां भी खा रखी है। कल परसों दो चार दिन हो गए बकरी खा रखी थी शायद थलकुना वालों की, तो इस वजह से मुझे ना डर लग रही है। तो ये देखिए, तो काटते हैं अब घास फटाफट से। तो दोस्तों देखो ये खेतों में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, उस साइड से इस साइड भी। तो इस साइड से थोड़ा साफ किया, थोड़ा वहाँ पे रास्ता बनाया जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है ना, तो रास्ता दिखाई नहीं देता है जब घास ले जाती हूँ। तो छोटे छोटे 5 फूट घास के काट दिए हैं मैंने, 1 2 3 4 5, बाकी भारी हो जाएगा नीचे जाने तक, फिर फिसलन भी ठहरे। तो इतना काट रखा है, इतना मैं कल काटूँगी। इस साइड को देखो, पानी से देखो ये पूरा पानी भर रखा है खेतों में बहुत ज़्यादा। और धूप भी आने लगी है, मौसम देखो धूप आ चुकी है और आसमान अभी भी ढका हुआ है, हल्की हल्की धूप आ रही है देखो। तो चलते हैं अब फटाफट घटाव लगाते हैं। अब घटाव घर आने के बाद दोस्तों अब मैं ले जा रही हूँ भैंस को नहलाने के लिए। गडेरे में थोड़ा चल रहा है, घास हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा ऐसे पेट भर लेती हूँ और ले जाती हूँ गडेरे में। रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है उस गडेरे का भी, तो देखते हैं कैसा हो रहा है। ले जाते हैं थोड़ी देर। फिर इतना ज़्यादा गोबर हो रखा है बारिश की वजह से, इतना ज़्यादा कीचड़ हो जा रहा है, क्या ही बताऊँ यार। छी, परेशान हो गए हम बारिश को देख के। तो अभी दोस्तों बहुत अच्छी सी धूप आई है, मस्त वाली धूप आ रखी है। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी सुखाने के लिए डाल दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो रखे हैं बारिश की वजह से। तो मोहट में लाल मिर्च सुखाने के लिए डाल रखे है, बाकी वहाँ पर भी लाल मिर्च है, और इनमें ना अखरोट है। इन कट्टों में जल्दी सूख जाते हैं करके हमने इन कट्टों में डाल रखा है अखरोट, देखो ये। तो इनमें जल्दी सूख जाएंगे ना। एक कट्टा ये है, ये छोटा छोटा, और एक ये है, ऐसे जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ पे पीले पीले सुंदर सुंदर से फूल खिले हैं हमारे उसमें, ये देखो। ज़्यादा काम हो जाता है सुबह से। गौशाला का इतना कीचड़ हो रखा था, भैंस को नहलाया, कीचड़ निकाला, फिर वहाँ पे साफ सफाई की, क्योंकि ये सांप वाप की डर रहती है ना, तो वहाँ पे साफ सफाई की। तो अभी टाइम 12 बजने वाले हैं, तो घर आ चुकी हूँ। अब घर में आंगन में उतनी सारी चीज़ें डाल रखी है, अखरोट, और एक तो बंदर भी आ रहे हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ फीकी वाली चाय, क्योंकि आजकल भैंस दूध दे नहीं रहे, तो दूध है नहीं। दूध है वैसे थोड़ा सा, वो शाम के लिए चाहिए, क्योंकि ससुर जी तो दूध वाली चाय चाहिए उनको, और हम तो तब भी फीका पी लेंगे। तो उनको ना दूध वाली चाहिए, बिना दूध वाली वो फीकी चाय नहीं पीते हैं। तो इस वजह से अपने लिए और सासू जी के लिए फीकी चाय बना रही हूँ। बाकी सासू जी नहा रही है, तब तक मेरी चाय भी बन जाती है। साथ में नमकीन के साथ चाय पीएंगे। फीकी चाय बना रही हूँ गुड़ के साथ। गुड़ भी पिघली हुई है, ये दिल्ली वाली दीदी लेके आई थी गुड़, तो वहाँ से यहाँ आने तक वो पिघल चुकी है ये। तो हम तो ऐसे ही खा रहे हैं, फिर भी गुड़ तो अच्छा है, पर थोड़ा सा पिघला हुआ है, पर बहुत लाल है ये देखो। अभी देखना, बहुत लाल गुड़ है ये देखो। गुड़ बहुत अच्छा है, मीठा। तो इसको रखते हैं, तो चाय पीते हैं आप फटाफट से। चाय भी उबल चुकी है। तो आओ दोस्तों खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही बनाएंगे खाना। ज़्यादा गर्म हो रही चाय। किसको किसको फीकी चाय पसंद है तो आ सकता है फीकी चाय पीने के लिए। मुझे तो अच्छी लगती है फीकी चाय, इसलिए मैं तो फीकी चाय पी लेती हूँ। जब मैं मायके जाती हूँ ना, वहाँ पर भी मम्मी फीकी वाली चाय पीती है, तो मैं भी फीकी चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे भी फीकी चाय अच्छी लगती है ज़्यादातर। तो मम्मी बोलती है दूध वाली पी ले, मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मम्मी को भी गैस की बीमारी है, तो वो भी चाय फीकी ही पीती है। दूध होके भी फीकी चाय पीती है, गाय है। ये रही नमकीन, ये रही फीकी चाय, ये रहा गुड़। दोस्तों आज मैंने नया प्रेशर कुकर निकाल दिया है, ये देखो। ये कैंटीन से मंगाया हुआ था, छोटा है ये 3 लीटर का। ये देखिए, तो बहुत सुंदर है इसका डिजाइन। ये जो कैंटीन से लेके आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, अच्छे भी रहते हैं। ये वाला प्रेशर कुकर ना मेरी मम्मी ने दिया था यार, तो मैंने इसको काफ़ी टाइम हो गया जब मम्मी ने दिया था, तो आज ही निकाला है मैंने इसको। दिन का खाना बन के भी रेडी हो चुका है। सासू जी के लिए है रोटी और दाल और सलाद काट रखे, साथ में भिंडी की सब्जी, और ये है ससुर जी के लिए। तो दे के आते हैं खाना। तो आइए दोस्तों, खाना खाओगे दिन का। मन्नू का भी आने का टाइम हो गया है, आ गई होगी फिलहाल वो भी। तो खाते हैं अब दिन का खाना।
दोस्तों ये रहा मन्नू के जेवर, ये ऐसे स्पूल, ये है प्यारा सा नथ, और बाकी ये है गलोबंद, और ये है 2 सफ़ेद माला, और इसमें क्लिप है जूड़ा में लगाने वाले वैसे भी, और ये ईयरिंग है कान के ये वाले, और ये वाले भी कान के ही है, 2 जोड़े कान के रखे इसने, और बाकी चूड़ियाँ। और इसने पहनना है गढ़वाली वाला ना, गढ़वाली ड्रेस पहनी है इसने, जो घाघरा होता है उसमें गाथी नहीं पहनते हैं, वो उसके लिए सफ़ेद धोती जो कमर में बांधा जाता है। बाकी उसमें क्या क्या पहनते हो वो तो आपको पता ही होगा, उसके लिए इसने इंतज़ाम करना है सभी चीज़ें का। बाकी ये जब प्रोग्राम में जाएगी तो उसके बाद ही दिखाऊंगी आपको कैसी लग रही है करके। तो अभी फ़िलहाल ये सामान उसने इकट्ठा कर रखा है, तैयारी। तो अभी दोस्तों शाम के 4 बज रखे हैं। अभी उठ के मैं सीधे गौशाला रखे हो भैंस को बाहर निकालने, और बकरियों को भी बांध दिया है। ये बाहर इसलिए आई क्योंकि इतने सारे बंदर आ गए थे, इतने सारे बंदर आ गए थे हमारे घर पे, क्या बताऊं। हमने 2 गद्दू बचा के रखे थे, मतलब सेफ्टी रखी थी, आगे से ही है आपको बताइए। उसमें मैंने धोती डाल के क्या कहते हैं मतलब छुपाए थे वो बड़ी मुश्किल से। सासू जी वहीं पे बैठी थी, इतना बड़ा बंदर आया ना, 1 गद्दू तो ले ही गया यार दोस्तों। बड़ी मुश्किल से हमने बचा रखे थे 2 की, यार बच जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे करके। इतने हो ही रखे थे, मतलब 1-2 सब्जी खाने वाले हो ही रखे थे। फिर भी यार वो नीचे वाला उसके हाथ में नहीं आया, वो थोड़ा सा बड़ा हो रखा था। और जैसे ही नीचे वाले को छोड़ के हम जो नीचे लगा था उसको भगा रही थी सासू जी, वैसे ही ऊपर गया तो दूसरे वाले को तोड़ के तब भी ले गया दोस्तों। 1 घंटा लगा उसको खाने में उसको। यार ये बंदर ना सच मेरे कुछ भी नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ये आगे से जो पेड़ है इस पे इतने सारे आगे ना, क्या बताऊँ आप। या मतलब ये हमको सब्जी भी नहीं खाने देंगे अब। पता नहीं इनको पता कहाँ से चल जाता है कि अब यहाँ पे ये सब्जी लगेगी, वहाँ पे वो सब्जी लगेगी, छुपा रखा है करके। इतने चालाक बंदर है ना। पहले तो ये एक अखरोट का कट्टा खींच के लेके गया था वहाँ पे खाएंगे करके। और वैसे भी अखरोट इन्होंने एक रखे नहीं यहाँ पे, खाने में ही है। और फिर इनको भगाने के लिए जाओ ना, खुद काटने के लिए आते हैं। तो करो तो क्या करें हम गाँव वालों को, मतलब इतनी समस्या हो गई है, इतनी दिक्कतें, इतनी बाप रे, इतना परेशान कर दिया है बाप रे। मम्मी एक तो आ ही गया, जो सॉस का पैकेट नहीं मिलता है उसको देखो, उसका कागज खा लिया इसने। ये देखो, ये मुंह देखो किसका कितना लाल हो रहा है साला। एक वहीं पे ऊपर है वो, एक वहाँ पे नीचे से आ रहा है, एक यहाँ पे है। धन्य हो बंदरो, धन्य हो, तुमने तो हमारे ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे पेड़ पौधे खा लिए, सारे पेड़ पौधे तोड़ दिए, घास वाले भी तोड़ दिए इन्होंने। ऐसा नुकसान कर दिया ना, धुआं लगा रखा है ज़बरदस्त वाला। ये देखना, डर भर है ही नहीं इनको बिल्कुल। शाम को आई थी मैं हरकोटी की तरफ घास काटने। घास तो फिलहाल मेरा हो चुका है, थोड़ा बहुत वहाँ पे है, 1-2 पू यहाँ पे है। बाकी यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। अब अंधेरा होने लग गया है और बादल लगने लग गए हैं। मौसम अभी तक बहुत तेज़ वाली धूप लगी थी। और ये रहा हमारा सेरा, जिसमें धान तिरछे भी हो चुके हैं। और नदी आजकल कम कम ही आ रखी है, जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा आती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा नदी भी आती है। बाकी मुझे पानी प्यास भी लग चुकी है, अब जाती हूँ घर को। टाइम 6 बजने वाला है, घास तो हो ही चुका है, अब चलते हैं घर को। दोस्तों यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बननी स्टार्ट हो चुकी है। सब्जी में मैंने लहसुन का तड़का और मेथी का तड़का लगा रखा है, और कद्दू की सब्ज़ी काट रखी है क्योंकि घर पे हुई थी। घर पे बहुत सारे होते पर बंदरों ने आज तो एक इतना बड़ा कद्दू तोड़ के ले गया बंदर। बचा एक तो उसे हाथ से छीन के लाए। और हमने लकड़ी की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सुखा के ना मैंने सारे अंदर ही रख दिए। यहाँ पे रखे हैं, ऊपर रखे हैं, और यहाँ पे इस वाले कोठरी में भी लकड़ियाँ ही रखी है। ये देखो, क्योंकि बारिश की वजह से ना, बारिश में हमें लकड़ियाँ चाहिए होती है आग जलाने के लिए, तो हमने सारे अंदर ही रखे हैं। और ये मक्के मतलब बीज के लिए रखे हैं सुखाने के लिए, इसके ऊपर से अच्छे से सूख चुके हैं। और ये रही रखी लकड़ियाँ, और लहसुन अच्छे से पूरा हो चुका है। तो डालते हैं सब्जियाँ फटाफट से।
तो दोस्तों रोटी खा ली है, रूम पे आ चुकी हूँ। आज आसमान बहुत जोर जोर से गरज रहा है। जब से रोटी बना रही हूँ तब से इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही है, इतनी ज़्यादा आसमान गरज रहा है कि मतलब इस गर्जन ने ना लोगों के मन में इतने डर बैठा दिए कि क्या ही बताऊं। लोग सब इतना ज़्यादा मतलब घबरा जा रहे हैं कि यार ये क्या कहते हैं, आसमान इतना क्यों गरज रहा है और बिजली इतनी क्यों चमक रही है। क्योंकि दिन में तो जब बारिश होती है तो मन उतना नहीं घबराता है, फिर भी काम के साथ ना पता नहीं चलता है। बारिश होती भी है तो उतना मतलब उतनी डर नहीं लगती है, पर रात को जब बारिश होती है और बिजली चमकती है, आसमान गरजता है, तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाती है। क्योंकि जब से धराली में इतनी बड़ा घटना घटी है तब से ना मन इतना ज़्यादा घबरा गया है कि रात को भी बारिश आती है, आसमान गरजता है तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। इतना ज़्यादा डर लगता है कि क्या ही बताओ। डर एक हमको ही नहीं है, डर हर एक इंसान को डर लग रहा है। सभी के मुंह से, जिसके मुंह से सुनो ना कि वो बोले कि यार आसमान गरज रहा है, डर लग रही है। मतलब लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को थके रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम शाम को थोड़ा सा चैन की नींद सोएंगे, पर ये आसमान जब गरज रहा है ना तो ये चैन की नींद को भी भगा दे रहा है। क्योंकि डर इतना बैठ जा रहा है, लोगों के मन में डर इतना बैठा हुआ है कि उनको ना मतलब नींद भी नहीं आ रही है। वैसा ही मेरा भी हाल है। जब बिजली और आसमान चमकते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है, नींद भी नहीं आती है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रिलैक्स हो रखा है। अभी तो गरज नहीं रहा है, बारिश भी नहीं आ रही है। अभी तक जब हम अंदर आने वाले थे तो बहुत ज़्यादा गरज रहा था, अब पता नहीं। तो दोस्तों आजकल पहाड़ों में ऐसे ही होता है। एक तो या तो बंदरों ने आतंक मचा दिया है, कुछ भी नहीं रखा, इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है खेतों का, क्या कहते हैं, सब्जियों का खा खा के। तो अब इतना परेशान हो गए यार, क्या करे, बंदरों ने तो परेशान करके रख दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं ना वो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।